अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर नीरज जी ने शेयर की है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने बहुत सी भूत की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैं ये सोचता था कि भूत मुझे क्यों दिखाई नहीं देता। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और मेरे मन में जो आता था मैं वही किया करता था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर अपने छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने आते थे। मैंने कुछ देर तक फेसबुक चलाया और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई भी नहीं सोता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात को डरावनी आवाज़ें आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती थी और बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। इसलिए मैंने दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद आ जाती थी। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निक्कर पहन के मेरे चारों ओर घूम रहा था और मुझे उसके सिर्फ पैर नज़र आ रहे थे। और जब चेहरे की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से सब गायब हो गया। मैं शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तरतर हो गया। जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो देखकर सन्न रह गया कि उस रात छत पर कोई नहीं था। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ, इसीलिए अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे मुझे उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात अपनी मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमज़ोर लोग को देखकर हमला बोलती है। कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसके सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो ये पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में एक जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया था। लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बन गए, लेकिन कुछ लोग की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरे जहन में बरकरार हैं। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।